जम्मू की बेटी व बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने प्रताड़ना के चलते सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में गम का माहौल है और परिवार व पूरा जम्मू कश्मीर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। दरअसल जम्मू की रहने वाली श्वेता सिंह, जो कि बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा थी, वह राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल एंड रिसर्च सेंटर में वहां पर पढ़ाई कर रही थी और प्रधानमंत्री के जो स्कीम लागू किए हैं SSS, उसके तहत वो वहां पर बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। सरकार की तरफ से वहां पर सीधा पैसा जो है वो कॉलेज को जाता था, लेकिन उसके बावजूद कॉलेज के जो दो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने उसे प्रताड़ित किया, जिसके चलते उसने अपनी जान फंदा लगाकर दे दी। श्वेता सिंह ने जब अपनी जान दी उसके बाद एक सुसाइड नोट जो है वो वहां से बरामद हुआ है, जिसमें उसने साफ तौर से ये कहा है कि दो स्टाफ मेंबर, जिनमें एक महिला है और एक पुरुष स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपनी जान जो है वो देनी पड़ी है। उसने कहा कि कई बार उसने इंसाफ की गुहार लगाई और उसे इंसाफ नहीं मिला और इसलिए वह सुसाइड करने जा रही है। उसने कहा है कि न जाने कितनी बेटियां जो हैं वो ऐसी होंगी जिन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उसने कहा कि मैं तो अब इस जिंदगी से हार गई हूं और मैं तो जा रही हूं जहां मुझे जाना है, लेकिन कोई और बेटी इस तरह से सुसाइड ना करे, इस तरह से जिंदगी की जंग ना हार जाए, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं जरूर कार्रवाई जो है वो करनी होगी। वहीं जम्मू की बात करें तो श्वेता सिंह के परिवार का कहना है कि उसे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि श्वेता सिंह को किस हद तक प्रताड़ित किया गया होगा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो किया है। श्वेता सिंह के परिवार की बात करें तो उसके बहन का साफ तौर से यह कहना है कि वह हंस खेल रहे थे और श्वेता ने उन्हें नहीं बताया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने घर से यह बात छुपा कर रखी। उन्होंने कहा है कि सरकार के अकाउंट में 4 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो श्वेता से पैसे मांगती थी और 1.5 लाख के करीब उन्होंने कई बार दिया, लेकिन इस बार श्वेता ने घर से पैसे नहीं मांगे। अगर वो मांगती तो हम दे देते, आज उनकी बेटी जिंदा होती। परिवार का ये कहना है कि वह सुसाइड नहीं कर सकती थी, वो बहुत मजबूत थी, क्योंकि फाइनल ईयर की वो छात्रा थी, जिसके चलते वो काफी मजबूत थी, लेकिन उसे किस हद तक प्रताड़ित किया गया है कि उसने इस तरह का कदम उठाया है। परिवार इंसाफ मांग रहा है, FIR उन 2 लोगों पर हो जिन लोगों के नाम श्वेता सिंह ने सुसाइड नोट में लिखे हैं, उन पर कार्रवाई हो। परिवार का यह भी कहना है कि उनकी बेटी तो चली गई है, लेकिन कोई और बेटी इस तरह से अपनी जान ना गवाए, इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करें तो उसने भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें एक खत लिखा है और खत लिखने के बाद उन्होंने मांग की है कि FIR उन 2 लोगों पर डायरेक्ट लगाई जाए, स्टाफ मेंबर्स पर जिनके नाम श्वेता सिंह ने सुसाइड नोट में दिए हैं। वहीं जम्मू की बात करें तो यहाँ के भी कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने श्वेता सिंह के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान से उनको खत लिखकर अपील की है कि आप श्वेता सिंह को इंसाफ दें। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर श्वेता ट्रेंड कर रहा है और सब लोग चाहते हैं कि श्वेता सिंह को इंसाफ मिले और उन लोगों को सबक मिले जिनकी वजह से श्वेता सिंह ने आत्महत्या की है और आने वाले समय में फिर कोई इस तरह से बेटी इस तरह से प्रताड़ना की बलि ना चढ़े। रवि शर्मा, जी मीडिया, जम्मू। हम जानने का हक है, हमें सच सच बताओ क्या हुआ है क्या नहीं है। उसने बोला कि वो अब नहीं रही, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया था। हम शादी पे गए थे तो शादी के लिए ही बातें चल रही थी, हम तैयार हो रहे थे, उसके लिए बातें चल रही थी, फ़ोटो वगैरह खींचे वो भेज रहे थे उसको, वो देख रही थी। उसने कोई उसकी उस बारे में बात नहीं की कि कुछ पैसे मांग रहे हैं या ऐसा हो रहा है, उसने नहीं बोला हमें। वो BDS की स्टूडेंट थी और वो जब यहाँ से गई थी तो तब तो कुछ नहीं था, पर जब वो वहाँ गई तो वहाँ पे वो फ़ीस मांगते थे, फ़ीस के नाम पे पैसे मांगते थे। फ़ीस तो गवर्नमेंट देती थी, 4 लाख जाते थे उनको गवर्नमेंट के थ्रू, वो डायरेक्ट उधर ही जाते थे, लेकिन वो अलग से उनसे 1.5 लाख 1 लाख मांगते रहते थे और हम देते भी थे। पर इस बार उसने हमें नहीं बताया कि वो पैसे मांग रहे हैं। अगर बताती तो हम दे भी देते, पर उसने नहीं बताया हमें। अब वो थर्सडे को रात को हम शादी से घर से वापस आए थे 11 बजे और हम फिर सो गए थे, थके हारे थे और 1 बजे हमें कॉल आई थी लड़की की, तो वो बोलती कि एक्सीडेंट हुआ है
तो वो हॉस्पिटल में है। जब हम रोने लगे, हमने पूछा कि वो कैसी है, तो उसने कट कर दिया, उसने नहीं बोला। उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं आई। फिर हमने वहाँ से, हमारे पास एक मैम थी, उसको कॉल किया, ईशा नाम था उसका, उसको हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला मैं अभी रूम पे हूँ, मेरे को नहीं पता अभी कुछ, मैं जा रही हूँ देखने, फिर आपको बताती हूँ। पर उसने फिर भी नहीं कॉल किया हमें। उसके बाद जब हमने दूसरी बार फिर से कॉल की, तब उसने बोला कि हाँ उसने